अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्की सियासत में माइनस और प्लस होने की रिवायत आज तक नहीं टूट सकी। सुबह के तख्त नशीन शाम को मुजरिम ठहरे और फिर वही मुजरिम फिर से तख्त नशीन होने में देर नहीं लगाते। यहाँ बरसरे इक़्तिदार पार्टी अपोजिशन को इबरत का निशान बना देने की बात करती है, मगर अगले मंजर में खुद जेल की सलाखों के पीछे होती और रांदा दरगाह सियासी जमात फिर से इनाने इक़्तिदार संभालती है। यहाँ इनकलाब का नारा बुलंद करने वालों ने चोर रास्ते से इक़्तिदार की मसनदें संभालने में ज़रा ताख़ीर न की और यहाँ की सियासी मुसाफिर जिनसे डसे हुए थे उन्हीं राज़नों की क़यादत में मंजिल की जानिब सफ़र करने से भी ना हिचकिचाए। हमारी सियासत डील, ढील, एनआरओ और इक़्तिदार की कुर्सी के गिर्द घूमती है और इक़्तिदार की म्यूज़िकल चेयर का ये खेल जारी है, मगर इस खेल ने मुल्क को तबाह करके रख दिया है और आवाम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त भी सियासी माहौल तनाव का शिकार है। मौसम के टेम्परेचर की तरह महसूस यूं होता है कि सियासी जमातों के माबैन पारा चढ़ा हुआ है, जबकि इदारों के माबैन भी नुक्ताए खुलाव उरूज तक पहुंच चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने एक तकरीब से खिताब के दौरान एहतराम के बदले एहतराम देने का जो इनडायरेक्ट पैगाम दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल से बात करके वो पैगाम डायरेक्ट भिजवा दिया है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल से मकालमा करते हुए कहा कि वो वज़ीर आज़म से ये कह रहे हैं कि अदलिया में कुछ काली भेड़ें भी हैं और अगर ऐसा है तो उन्हें कहें कि वो इनके खिलाफ रेफरेंस लेकर आएँ, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म ने यह बात हाजिर सर्विस जजेस के बारे में नहीं की, जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि हम काली भेड़ें नहीं बल्कि बम्बल बी हैं। बात मगर ये है कि दुनिया में इंसाफ की दर्जा बंदी में 130वें नंबर पर बराजमान हमारी अदालतों के फैसले कभी अपोजिशन नहीं मानती तो कभी हुकूमत अपीलें करती नजर आती है। और अब सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि वो केसेस जिनमें रियासत कोई रियायत ना देने की बात कर रही है, उसमें भी अदालती फैसलों में रिलीफ मिल रहा है। 9 मई के वाक़े को लेकर फौज ने कई बार वाज़े किया है कि कोई माफ़ी नहीं मिलेगी और 2 दिन पहले होने वाली फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिजिटल दहशतगर्दी से निमटने के अज़्म का अयादा करते हुए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने एक मरतबा फिर वाज़े किया है कि मुल्क के वसी तर मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। जहां आर्मी 9 मई के किरदारों को सजा देने का मुतालबा कर रही है, वहीं हुकूमती जमातें इन किरदारों के साथ मुज़ाकरात करने की पेशकश कर रही है। मुज़ाकरात के पैगामात के दरमियान डील की खबरें भी उरूज पर हैं और हुकूमती और अपोजिशन की सियासी जमातें अपना अपना वेट बढ़ाने के लिए प्रेशर बिल्ड करती नजर आती हैं। हुकूमत अपोजिशन को मुज़ाकरात के नाम पर लंबे अरसे तक इंगेज रखना चाहती है, जबकि अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के जरिए हुकूमत को टफ टाइम देने का प्रोग्राम रखती है, मगर ना तो ग्रैंड अलायंस बनने के बाद अब तक कोई मंसूबा या कोई मजबूत तहरीक चलती दिखाई दे रही है और ना ही हुकूमत के लिए सियासी एहतजाज की परेशानियां कम होती दिखाई देती हैं। ताहम हकीकत यह है कि मुल्क को अगर मुआशी और सियासी डेडलॉक से निकालना है तो फिर सभी स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा, लेकिन यहाँ पर $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लाएगा कौन।